कुदरत ही इंसाफ करती है, घमंडी सेठ को मिली सजा। रामपुर गांव में एक सेठ रहता था। वो अकेला ही रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो बहुत ही अमीर था और घमंडी भी था। वो हर किसी का अपमान करता रहता था, चाहे वो उम्र में उससे बड़ा हो या छोटा। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। वो स्वभाव से तो घमंडी था, लेकिन वो पैसों के बारे में कभी भी बेईमानी नहीं करता था। उसने कभी भी किसी का भी पैसा नहीं डुबाया था। जितना वो स्वभाव से घमंडी था, उतना ही पैसों के बारे में अच्छा था। लेकिन वो कभी भी दान नहीं करता था। वो कभी कभार पैसे ब्याज पर उधारी पर दिया करता था। उसके दुकान पर एक भिकू नाम का लड़का काम किया करता था। वो बहुत ही सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। सबके घर तहस नहस हो गए। उसमें सेठ का भी घर था। उसका भी बहुत नुकसान हुआ और कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई। बहुत से लोगों को उस बीमारी ने जकड़ लिया। सेठ को भी वो बीमारी हो गई। सेठ के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अब बीमारी के कारण वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था और लोगों ने भी सेठ की बीमारी के कारण उसके घर आना जाना बंद कर दिया था। उसके सारे नौकर भी अब घर आना बंद हो गए थे। सेठ अब करता तो क्या करता, वो भूख से तड़पने लगा था। पैसा होके भी अब वो किसी काम का नहीं था। उस वक्त सिर्फ भीकू ही था जो सेठ की मदद करने आया, क्योंकि एक बार जब भीकू का बेटा बीमार था, तब सेठ ने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। उस एहसान को भीकू ने याद रखा था और सेठ की मदद करने आ गया था। सेठ को भीकू को अपनी मदद कर देख खुद की शर्म आ गई। उसने हमेशा भीकू का अपमान किया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। भीकू ने सेठ की बहुत सेवा की। वो रोज सुबह शाम अपने घर से उनके लिए खाना लेकर आता, दवाइयाँ देता, लेकिन शायद सेठ की जिंदगी बस इतनी ही थी। सेठ जब खुशहाल और अमीर थे, तब रोज उनके घर बहुत लोगों का आना जाना था। बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही दिन बदले, लोगों ने भी सेठ का घर आना जाना छोड़ दिया। सेठ को समझ आ गया था कि शायद उसके बुरे स्वभाव के कारण ही लोगों ने उसे मुंह फेर लिया था। मरने से पहले सेठ ने भीकू से कहा कि शायद कुदरत ने ही मुझे सजा दी। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पैसे का घमंड किया और लोगों का अपमान करता रहा, और भीकू की माफी भी मांगी। और सेठ की जो जो संपत्ति बची थी, वो सारी उसने भीकू के नाम कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानियाँ और चैनल पसंद है, तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।